स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के बारे में है कि फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को देख सकते हैं, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज होते हैं हमारे पास और ये बनाते हैं एक शुगर C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं या एनर्जी पुअर कंपाउंड जब एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है लाइट रिएक्शन। सेकंड फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल से कि लाइट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि डार्क रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन को एक और नाम भी दिया जाता है या केल्विन साइकिल। ये साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए केल्विन साइकिल। सेकंड इसे नाम दिया जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। अब केल्विन बेंसन साइकिल का नाम इसे क्यों दिया जाता है, ये इसका प्रॉपर नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। कि केल्विन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट जो इसका स्टेप होता है कि RuBp रुबिस्को के साथ कैसे कंबाइन होता है वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, वो इसने डिस्कवर किया था। और बेंसन ने क्या काम किया था, बेंसन ने हमें बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है ये साइक्लिक प्रोसेस है। इस तरह साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए बेंसन का नाम भी इस रिएक्शन में लिखा जाता है कि बेंसन ने इसको डिस्कवर किया था। तो इन दोनों को ये रिएक्शन डिस्कवर करने पे नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बेसिकली फ़र्क क्या है, ठीक है। लाइट रिएक्शन वो वाला रिएक्शन नाम से जाहिर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि जो लाइट की प्रेजेंस में होगा उसे हम लाइट रिएक्शन का नाम देंगे। और डार्क रिएक्शन के लिए भी लाइट रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। जो लाइट के बगैर रिएक्शन होता है उसे हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं या केल्विन बेंसन साइकिल या सिंपल केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हमने बात की थी, लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम ATP का नाम देते हैं। उसके साथ ही सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास NADPH बनती है, NADPH। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट हैं और ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड हैं, इनके पास एनर्जी होती है। और यही एनर्जी जो इन्होंने बनाई है, लाइट रिएक्शन ने बनाई है, वो हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन कहाँ होगा। डार्क रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। थैलाकाइड्स पे लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा के अंदर जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्टोमा के अंदर हमारे पास डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। अगर स्टोमा की हम नेचर की बात करें तो स्टोमा हमारे पास थिक होता है, इसके अलावा विस्कस होगा। और इसके कलर की हम बात करें तो इसका कलर ग्रेइश होता है। जो इसका कलर है यही रीज़न है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। ग्रेइश कलर इस स्ट्रोमा को हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैसे फिक्स करना है, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं कि रिएक्शन हमारा कैसे चलता है। सबसे पहले हमारे पास RuBp जो साइकिल चल रही है, राइबुलोज बायफॉस्फेट हमारे पास प्रेजेंस होगा, ठीक है। राइबुलोज बायफॉस्फेट हमारे पास एक कंपाउंड बना देगा जिसको हम नाम देते हैं GPGA, फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड। इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो बनती है 3-ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट या G3P कैसे नाम दिया जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये फिर हमारे पास अगेन राइबुलोज बायफॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेप में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम यूटिलाइज होते हैं और इधर हमारे पास शुगर बन जाती है जो हमें असल एनर्जी के लिए रिक्वायर है, वो यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अगर हम नंबर के हिसाब से देखें या डिटेल में जाएं तो वो एक अलग स्टेप है, ठीक है। सिंपल जो कंसेप्ट है वो यह है कि राइबुलोज बायफॉस्फेट हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड बनाएगा। इसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और ये RuBp में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है
उसे हम नाम देते हैं रूबिस्को का, रूबिस्को। तो ये हमारे पास नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है। बाज़ दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन हायर प्लांट्स। तो ये हायर प्लांट्स के लिए डार्क रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये जो नॉर्मल प्लांट्स हैं हमारे पास उनके लिए डार्क रिएक्शन है। हायर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो सकती, उधर ऑक्सीजन फिक्स हो जाती है और वो प्रोसीजर फिर ऐसे नहीं चलेगा, वो चेंज होके चलेगा। तो ये हमारे पास थी एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि अगर अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस को हम एक नाम देते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है कि इसके अंदर दोनों डार्क और लाइट रिएक्शन प्लेस होंगे। इसके बाद हमारे पास आती है C2 फोटोसिंथेसिस। C2 फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल प्रोसीजर नहीं हो रहा होता है, इसके अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं बल्कि और भी ऑर्गेनेलिज इस्तेमाल हो रही होती हैं, इसलिए हम इसे अबनॉर्मल फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस C4 फोटोसिंथेसिस आ जाती है। C4 फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, हायर प्लांट्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है कैम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ये भी जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है उससे डिफरेंट होती है। तो चारों किस्म की फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट प्रोसीजर हमारे पास आते हैं, डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलिज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन लास्ट पे हमारे पास इनके अंदर डार्क रिएक्शन ही चलेगा और उसी के रिजल्ट में हमारे पास शुगर बनेंगी। तो आज के लेक्चर में हमने C3 नॉर्मल फोटोसिंथेसिस देख लिया। अब हम C2 की तरफ जाते हैं कि अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हमारे पास कैसे होती है। तो अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो सकती। सिंपल, हम कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी फिक्स्ड, कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स नहीं होगी तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अल्टरनेटिंग जो चीज़ मौजूद है वो हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन। तो उधर ऑक्सीजन फिक्स होगी। जब ऑक्सीजन हमारे पास फिक्स होगी, ये हमारे पास RuBP हमारे पास एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब जब इसके साथ हम ऑक्सीजन को फिक्स करवाते हैं O2 को, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट बनेगा GAP, वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा। अब जब आगे हम ये साइकिल को अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये साइकिल हमारे पास इधर आके 5 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, एक कार्बन मिसिंग होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इधर से इसको स्प्लिट कर लेते हैं कि एक 3 कार्बन कंपाउंड बन गया और एक 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। 3 कार्बन हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट और 2 कार्बन ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट। ये हमारे पास सिंपल 2 किस्म के कंपाउंड्स बन गए। अब ये वाला कंपाउंड तो रिएक्शन चला सकता है, अगर हम साइकिल को दूसरी बार लेके आएंगे 2 इधर कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन इस तरह भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट है ये अपने अंदर से एक फास्फेट को रिमूव कर देता है। ठीक है, जब ये फास्फेट को रिमूव करेगा तो इधर तक जितना प्रोसीजर हमने पढ़ा है, ये जो प्रोसीजर हो रहा था ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट। जब ये अपने अंदर से एक फास्फेट को रिमूव करता है तो हमारे पास इधर एक और नई ऑर्गेनेलिज आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है और ये वो वाले सब्सटेंस को एक्सेप्ट करती है जो सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। जब इसके अंदर से फास्फेट रिमूव होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट के अंदर जब एक और ऑक्सीजन इधर कंबाइन होता है तो हमारे पास बन जाता है ग्लाइकोऑक्सिलेट। अब ग्लाइकोऑक्सिलेट को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन। अब इधर तक हम पहुंच गए, लेकिन ये जो हमारे पास सारे चल रहे हैं कहीं भी कार्बन हमारे पास इन्वॉल्व नहीं हुआ। सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं कि 2 कार्बन इनके अंदर मौजूद हैं। अब ग्लाइसिन के बाद सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज आ जाती है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का जो अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोसीजर
होता है। ये कौन सी ऑर्गेनेलिज है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इधर आके ग्लाइसिन इधर आ जाएगी। जब ग्लाइसिन इधर आ जाएगी तो फिर भी हम साइकिल को फर्दर नहीं चला सकते। फिर हम क्या करते हैं कि साइकिल को शुरू से लेके आते हैं। दोबारा जब 2 बार साइकिल टेक प्लेस होगी तो हमारे पास 2 ग्लाइसिन के कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। और यही ग्लाइसिन क्या करेगी? NADPH से NADP बनाएगी और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ग्लाइसिन से एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं साइरीन का, ठीक है। साइरीन हमारे पास क्या करेगी? साइरीन ने अब हमारे पास क्या बनाना है? फास्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड। फास्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड बनाने का काम साइरीन करती है, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट इधर हमारे पास उलट प्रोसीजर होता है कि NAD जो हमारे पास बना था, NAD हमारे पास इधर चेंज हो जाएगा NADPH में। NADPH वही प्रोसीजर वापस हो गया कि NADPH ने NAD बनाया था और फिर NAD ने NADPH वो वापस कर दिया। इधर अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये बराबर बैलेंस हो जाते हैं। यही जो PGA इधर बना है फास्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड, ये हमारे पास इधर साइकिल में आ जाता है, ठीक है। और इससे आगे हमारे पास फिर वही डार्क रिएक्शन चलेगा, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास शुगर बन जाएगी। तो इसको हम अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं, या हमारे पास इसको फोटो रेस्पायरेशन का नाम भी दिया जाता है, फोटो रेस्पायरेशन। अब बाज़ दफ़ा जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पायरेशन, या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड फोटो रेस्पायरेशन। तो उधर हमने यही चीज़ लिखनी है। अगर फोटोसिंथेसिस का है तो सिंपल C3, फोटो रेस्पायरेशन का आएगा तो इसके अंदर हम C2 लिखेंगे। अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो जाती तो डार्क रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। जिस भी रिएक्शन में अगर डार्क रिएक्शन डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रीवियस लाइट रिएक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस को देखा है कि उसके अंदर जो अब नॉर्मल टाइप की फोटोसिंथेसिस है वो कैसे टेक प्लेस होती है।